विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें।
हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए।
अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गीता में आप कर्म योग के अध्याय पढ़ते हो, 3-3 अध्याय उसमें दिए गए हैं कर्म योग पर। तो जब कर्म ही सफल फल है, ये सार समझ में आता है तो ये मंत्र बन जाता है। कर्म ही सफल फल है, वरना इंसान कर्म के बाद फल आएगा, फल आएगा और मुझे उस फल के लिए कर्म करना है। कर्म नहीं करूंगा तो वो फल नहीं आएगा। मगर जब ये समझ प्राप्त होती है, कर्म ही सफल फल है। जैसे बच्चे को कहो कि बाहर खेल कर आओ 1 घंटा और मैं तुमको फिर इनाम दूंगा, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, तो वो क्या कहेगा? बाहर खेलना ही फल है, बाहर खेलना ही फल है, वो कर्म ही फल है। जीवन जीना ही फल है, जीवन जीना ही फल है, इसमें और कोई एक्स्ट्रा फल की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जीना ही फल है, वर्तमान में जीना, मगर वो कोई फल नहीं लगता। अच्छा, मैं ऐसे जीऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकल आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वो अपने आप में फल है। तो जब आप फल से मुक्त हो जाते हैं तब आप कहते हैं कर्म ही सफल फल है। फिर आप कर्म से भागोगे नहीं। सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि हमें कर्म फल लगता ही नहीं है। कर्म करना ही आनंद है, कर्म करना ही खेल है। लीला जो चल रही है इसको हम समझ पाए, पृथ्वी पर जो नाटक चल रहा है इसको अगर हम समझ पाए तो फिर सुस्ती आसानी से दूर होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझ रहे हो कि अगर गीता से आप कर्म योग निकाल दो तो गीता कितने लोगों का लाभ करने वाली है। एक्शन में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, वरना ज्ञान के शब्दों से लोग एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। ऐसे कई आध्यात्मिक मार्गों पर लोग चलते हैं। भारत में अनेक जगहों पर लोग अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं कि
वे कर्म से दूर होते हैं और उस वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो लाभ देना चाहिए थी दूसरों को, वो नहीं दे पाती, उल्टा उनका ही नुकसान होने लगता है। तो ये गलती न हो, इसके लिए शुरू में ही आपको विषय के बारे में बताया गया कि ये पात्रता है, ये योग्यता है, तभी आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान टिकेगा, वो आपके जीवन का अंग बनेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।